बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नामी की किचन में आपको वेलकम है और आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बड़ी ईद की मुनासबत से है, जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। मैंने कहा कि बड़ी ईद करीब आ रही है तो उसी के मुनासबत से मैं आपको खाने भी बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने सिलेक्ट जो आज की है रेसिपी है वो है बीफ़ कोफ्ता। उसके लिए कीमा है 1 किलो और ये ड्राई मसाला ज़्यादा जिनमें मैं आपको बता रही हूँ वो हैं जी मोटी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, सिनेमन स्टिक 2 से 3 अदद, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, मोटा धनिया 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और सौंफ हाफ़ टी स्पून, 2 अदद सौंठ के पीस। और ये दूसरे मसालों में जो है वो पुदीना हाफ़ कप है, धनिया हाफ़ कप है, 1 अदद अंडा है, 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ऑयल का हाफ़ कप है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 अदद टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, बेसन है 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, पानी 1 कप, ब्रेड का स्लाइस 1 अदद, अंडा 1 अदद। जी तो नाजरीन अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ड्राई मसाला जात है हम इनको सबको पीस लेंगे। आपको कुछ पिसे हुए भी मसाले नज़र आ रहे हैं लेकिन इनको भी दोबारा साबुत मसालों के साथ हमें पीसना है। जी तो नाजरीन अब ये सारे मसाले मैंने इस मसाले वाली डब्बी में डाल दिए हैं। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। जी तो नाजरीन हमारे ड्राई मसाला जात अब पिस चुके हैं। ये मैं आपको उनकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें उसकी शक्ल ऐसी है। ये हमने सारे अच्छे तरीके से पीस लिए, आपने भी ऐसे ही पीसने हैं। अब जो रेसिपी है उसके मुताबिक हमने 2 टेबल स्पून एक कटोरी में निकाल लेने हैं और जो बाकी मसाला है वो सारा हमने ग्रेवी में यूज़ करना है। जब हम इसकी सालन बनाएंगे उसके लिए हम इसको यूज़ करें। इसको हम साइड पे रख देंगे और 1 टेबल स्पून हम मेथी भी ले लेंगे। आपको मैंने बताया कसूरी मेथी है, ये आपने नहीं पीसनी, ये आपने साबुत ही लेनी है। वो भी हमने इसी मसाले में डाल देनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी नाजरीन अब हम प्याज लेंगे 2 अदद। उसको हमने ग्रेवी के लिए जो इस्तेमाल करना है, पहले हम ग्रेवी बनाएंगे सालन की, तो उसके लिए हमें 2 अदद प्याज हैं जो हमें बारीक काटने की बजाय अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो आप इसको ब्लेंड कर लें। बहुत ही थोड़े से पानी में आपने इसको ब्लेंड करना है और ये ब्लेंडिंग जो मटेरियल है आपको कीमे में भी डालना है। और 1.5 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसमें, इसी जग में। चार से 5 अदद हरी मिर्चें, हाफ़ कप वाटर। पानी आपने कोशिश करना है कि बहुत ही कम डालें ताकि इसमें पानी ना रहे। अब हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। पानी हमने हाफ़ कप यूज़ किया है। देखिए थोड़ी मुश्किल तो हो रही है चलने में, लेकिन आप कोशिश करें कि इसी पानी में आप इसको ब्लेंड करें क्योंकि ज़्यादा पानी से ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। जी तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये पिस चुका है सारा जो मटेरियल मैंने आपको बताया था। ये अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये कितना ज़्यादा थिक है। अगर आप इसे पानी डालेंगे ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा ही ढीला हो जाएगा और ढीली फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। अब इसके हमने 2 टेबल स्पून निचोड़ना है। इसको आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के कीमे में डाल देने हैं। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो जो पिसा हुआ मसाला था वो डाल दिया। अब बाकी के मसाले हम डालेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता। ये जो हमने पिसे थे सूखे मसाले 2 टेबल स्पून वो हैं। अब इसमें हम धनिया डालेंगे आधी गठी और ये बेसन डालेंगे 1 टेबल स्पून। चले नाजरीन अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको चाहें तो मिक्सचर में मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम हाथ से ही करेंगे। उसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर रस बच जाएं। जी नाज़रीन अब ये देखें मसाले सारे रच गए इसके अंदर, कीमे के अंदर। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके हम मीट बॉल्स बनाएंगे। मीट्स बॉल का साइज़ आप बस दरमियाना से रखिएगा, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों।
ये देखिए नाज़रीन, ये बॉल्स बनाना मैंने शुरू कर दी हुई हैं और आप बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ईद के लिए मैं आपके लिए रेसिपी कलेक्शन लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के तौर पे, तो आप लाजमी ट्राई कीजिए। ये जो बॉल्स हैं, अभी आपको मैं एक टिक बता दूँ कि जब तक हम ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है, स्टेप है, वो है ग्रेवी का। ग्रेवी जब तक आपकी बनेगी, आपने इन सब बॉल्स को फ्रीज़र में रख देना है। बेशक हमारी 5 मिनट में बने ग्रेवी या 10 मिनट में, उससे पहले आप इसको रख देंगे कि फ्रीज़ में, तो ये ये अच्छे तरीके से बाइंड भी हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं, और उनकी खूबसूरती भी ऐसे ही कायम रहेगी। नाज़रीन प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी फरमाइश है उसको भी लिखें, और मेरे चैनल के बारे में भी आप मुझे बताएं, और आप क्या सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं उसके लिए भी आप मुझे बताएं। जी नाज़रीन, अब ये देखिए सारे मीट बॉल्स तैयार हैं। अब हम इनको फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, अब आपने इन कोफ्तों को फ्रीज़र के ऊपर वाले हिस्से में रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। जी तो नाज़रीन, अब कोफ्ते हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं और अब हम इसकी कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 कप ऑयल जो हमें एक पतीले में डाल देना है, और उसके बाद जो हमने मसाला ब्लेंड किया था, जो बाकी बच गया था, वो हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई आपको तब तक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इसकी सारी जो बदबू है वो भी निकल जाए प्याज की। तो देखिए नाज़रीन, ये प्याज अब गर्म होना शुरू हो गई है, जो हमने मसाला मिक्स किया था, और जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रेवी पक जाए। अब नाज़रीन देखिए, हमारा प्याज बिल्कुल अच्छा तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अभी स्टेज में हम डाल देंगे टमाटर कटे हुए, इनको भी हम इसमें फ्राई करेंगे ऑयल के मसाले में। टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और टमाटरों को गलाने के लिए हम हाफ़ कप पानी भी इसमें डाल देंगे, ताकि जैसे हमारी प्याज वगैरह गल गई थी, इसी तरीके से टमाटर भी गल जाए। आप चाहें तो टमाटर प्योरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत डाले हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब देखिए नाज़रीन, टमाटर हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने मसाला पीसा था, सूखा मसाला जो बाकी हमारा बच गया था, वो हम सारा डाल देंगे इसी मसाले के अंदर, और इसको भी हम फ्राई करेंगे टमाटरों और प्याज की ग्रेवी के साथ, ताकि मसाला भी अच्छे तरीके से भून जाए और पक जाए। अब ये मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते कितना प्यारा सा कलर आया है। आपने भी ऐसे ही इसको भूनना है। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे इस मसाले के अंदर। इस मसाले को भूनने के बाद हम 1 कप पानी डालेंगे और इसके अंदर सारे 1 बाय 1 करके मीट बॉल्स डाल देंगे। बहुत ही एहतियात से आपने रखने हैं। फ्रीज़ तो हमने रख दिए हुए थे करके। अब आपने एक एक करके इसको शामिल कर देना है, और इसमें चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना और तेज़ आंच पे इसको रख देना है। जी तो अब ये सारे मीट बॉल्स मैंने इस देचकी में डाल दिए हैं। अब आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है फुल फ्लेम पे। जी तो नाज़रीन देखिए, अब इसका सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ है, और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कि उसने भी ऑयल छोड़ दी है, और हमने इसकी भुनाई भी कर दी है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम ग्रेवी के तौर पे बना लेंगे। जी नाज़रीन, कोफ्तों को हमने भूनने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम हिला के इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, और जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसको नहीं उतारेंगे। अब हम इंतज़ार करते हैं कि इसकी ग्रेवी कब तक गाढ़ी होती है। जी तो नाज़रीन देखिए, कितने मज़े के हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बस मैंने इसकी ग्रेवी गाढ़ी की है, जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें मैंने पानी डाला है और उसके बाद इसको गाढ़ा कर ली। अब देखिए कितने मज़े के कोफ्ते बन गए। प्लीज़ आप इसको ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ईद भी इंजॉय करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।